बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सीबी कंसल्टेंट। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली स्पेन का जो फैमिली वीज़ा है, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स चेंज आई हैं, तो उसमें भी और रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज आ चुकी हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या तरीकाकार है और किस तरह का सिनेरियो चलने लगा है या चल रहा है फ़िलहाल। तो उसके बारे में बात करें तो मेन चीज़ क्या है कि जब आपकी फ़ाइल बनती है पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर करने के बाद, मेन जो अब थोड़ा सा काम ख़राब हुआ है वो ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर हो रहा है। और इसके साथ आपका जो प्रीवियस पासपोर्ट का एक चक्कर था, जो स्पेनिश एप्लीकेंट होता था तो उसके प्रीवियस पाकिस्तानी पासपोर्ट लिए जाते थे एंट्री एग्जिट चेक करने के लिए। तो एक तो वो चीज़ आ गई। इसके साथ बर्थ सर्टिफिकेट जो है स्पेनिश का, पाकिस्तानी स्पेनिश एप्लीकेंट का पाकिस्तानी बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसको भी जस्ट फॉरेन ऑफिस से कराना होता था। लेकिन अब जो आया है रिसेंटली, जो केस चेंज हुआ है, उसमें अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पाकिस्तानी एप्लीकेंट का जो स्पेनिश पाकिस्तान एप्लीकेंट है उसका उन्होंने ट्रांसलेशन भी मांगी है, डिमांड की है। पहले ये था खाली जस्ट फॉरेन ऑफिस कराना और आके आपकी सबमिशन हो जानी होती थी, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने रिसेंटली ट्रांसलेशन मांग ली है। एक तो उस पेपर की ट्रांसलेशन मांगी है और उसके साथ उन्होंने एक क्लियर बात की है, जिन एप्लीकेंट्स को 20 साल से ज़्यादा हो चुका है उनके जो रिक्वायरमेंट है उधर लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन लोगों को 20 साल हो चुके हैं स्पेनिश या अपने पाकिस्तान से बाहर, तो उनके लिए ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट है, डिमांड उन्होंने करनी है। और जिनके बच्चे हैं, एक दो बच्चे हैं और वो अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री डिमांड उन्होंने रख दी है। हाँ, इसके साथ साथ मेन चीज़ इसके साथ ये है कि अगर आप रिसेंटली 5-6 साल आपको हुए हैं सेटल हुए स्पेन में या किसी भी यूरोप में, और आप स्पेन में अब आए हैं और काम कर रहे हैं, तो और आपकी नई नई शादी हुई है, तो उसके लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री की डिमांड नहीं आएगी। प्रीवियस पासपोर्ट जो है वो आपने देने होंगे, लेकिन वो एम्बेसी की मर्जी होती है, वो रिसीव मतलब कि देखती है और देखने के बाद एप्लीकेंट को वो वापस कर रही है। और काफ़ी ज़्यादा एक जो लंबी चौड़ी फाइल बना करती थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। जस्ट ओरिजिनल फाइल जो है सिर्फ वो सबमिशन होगी, साथ पासपोर्ट की कलर कापी उन्होंने डिमांड की है एक, तो वो आपको मिला करेगी। तो ये एक कुछ आसानी भी है, कुछ मुश्किल भी कर दी गई है। आसानी ये है कि इस सिनेरियो में वीज़े जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। जो एक हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक कि आपको ये काम करने के बाद वीज़े जो हैं वो काफ़ी आसानी से या ईज़िली मिल जाएंगे। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आपको कब तक आएगा, कब तक वीज़े आएंगे, कब तक हमारा वीज़ा लग जाएगा, इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें कोई एप्लीकेंट, कोई कंसल्टेंट, कोई अदारा जो है वो कुछ नहीं कर सकता। ये आज मैं आपको बात क्लियर कर दूं। और वो एक अपने टाइम से चल रहे होते हैं और अपने टाइम से ही आते हैं। अब वर्क वीज़े जो हैं साल पुराने हो चुके हैं, उनकी कोई डिटेल नहीं है। फैमिली वीज़ा जो है पेंडिंग है, उनकी कोई डिटेल नहीं है। तो कोई एप्लीकेंट कुछ भी नहीं कर सकता। आपको जस्ट इंतज़ार करना होता है अपनी बारी का, और जब वो चांस आपका आता है तो वो आपको एम्बेसी खुद ही कॉल कर देती है, खुद ही कोऑर्डिनेशन आपके साथ करती है कि आपकी फ़ाइल ये आ चुकी है, आके आप रिसीव कर लें। तो ये एक अपडेट थी हमारे पास, तो हमने कोशिश की आपको काफ़ी ज़्यादा बताने की। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।